प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को अगर कुर्सी सौंपने में दिक्कत की तो परेशानी में पड़ जाएंगे प्रभारी महोदय। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। हाल में अभी सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की है। तमाम स्कूलों में उन्होंने प्रभार लिया है, लेकिन कई जगह अभी भी ऐसे मामले आ रहे हैं जहां पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रधान शिक्षक हों या प्रधानाध्यापक हों, पिछले दिनों कई सारे ऐसे मामले आए थे जिस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। अब एक और मामला सामने आया है गोपालगंज से, जहां शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल जो प्रभारी महोदया हैं वो प्रभार नहीं दे रही थी, जो कुर्सी नहीं सौंप रही थी। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक जो नवनियुक्त सरकार के द्वारा किए गए हैं तो मुश्किल में पड़ गई हैं। अब उन पर बड़ी कार्रवाई कर दी है डीओ साहब ने। जी हाँ, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। मामला निकल कर आया है गोपालगंज से। तो आपको पहले वो मामला दिखाते हैं, आखिर क्या मामला है। जो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से स्थापना शाखा की तरफ से कार्यालय आदेश जारी किया गया है, वो लेटर आपको दिखाते हैं। जो कार्यालय आदेश जारी किया गया है गोपालगंज के डीओ की तरफ से, जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से, और जो इसमें बातें लिखी गई हैं आपको पहले बताएं कि आखिर मामला क्या है तो समझ में आएगा। श्रीमती कमला कुमारी शिक्षिका हैं, कन्या प्राथमिक विद्यालय खजुहट्टी बैकुंठपुर गोपालगंज द्वारा नव पदस्थापित प्रधानाध्यापक को प्रभार नहीं सौंपते हुए प्रधानाध्यापक के पद पर बने रहने हेतु अनावश्यक पत्राचार किया गया, जो उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना है। साथ ही इनके द्वारा विद्यालय का प्रभार हस्तगत नहीं कराने के कारण विद्यालय का कार्य बाधित है। प्रभार से संबंधित पूर्व में भी कार्यालयीय पत्रांक 1308 दिनांक 7/8/2025 द्वारा निर्देश दिया गया है, फिर भी श्रीमती कमला कुमारी द्वारा प्रभार हस्तगत नहीं कराया गया है। समझ गए होंगे आप मामला। कमला कुमारी हैं जो शिक्षिका हैं और प्रभारी हैं कन्या प्राथमिक विद्यालय खजुहट्टी बैकुंठपुर गोपालगंज की। इनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं कि मैडम ने शिकायत दर्ज कराई। मैडम ने जो प्रधानाध्यापक के पद पर बने रहने के लिए जो है अनावश्यक पत्राचार किया, विभाग को पत्र लिखा। दरअसल जो नए प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हुई, जब वो ज्वाइन करने पहुंचे स्कूल में तो मैडम ने कुर्सी नहीं दी। प्रधानाध्यापक की जो कुर्सी पर बैठी हुई थी, प्रभारी प्रधानाध्यापक की कुर्सी पर, वो कुर्सी उन्हें नहीं सौंपी, और बल्कि इस मामले में उन्होंने विभाग को पत्र लिख दिया कि जो प्रभार है, जो प्रधानाध्यापक का पद पर वो बनी रहेंगी, इस संबंध में उन्होंने लेटर लिख दिया। और मैडम जी यहाँ फंस गई। सरकार ने नियुक्ति की है प्रधानाध्यापकों की, प्रधान शिक्षकों की स्कूलों में, लेकिन मैडम ने प्रभार नहीं दिया। कुर्सी का मोह उन्हें सता रहा था और ऐसे में अब मैडम फंस गई हैं। मैडम पर बड़ी कार्रवाई कर दी है जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज ने। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने लेटर जारी किया है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। जो कार्यालय का आदेश जारी हुआ है, तो जो मैडम है कमला कुमारी, जो प्रभार नहीं सौंप रही हैं प्रधानाध्यापक को, उन पर जो आरोप लगाए गए हैं कि आपके प्रभार नहीं सौंपने की वजह से क्या स्थिति बन गई है विद्यालय में, पढ़ाई लिखाई में, जो शैक्षणिक वातावरण खराब हुआ है, क्या कुछ कहा गया है। तो लिखा गया है कार्यालय आदेश में, उक्त तथ्यों के आलोक में कमला कुमारी पर निम्नलिखित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित होते हैं। आरोप गंभीर हैं जो शिक्षा विभाग की तरफ से लगाया गया है। जो आदेश जारी किया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज की तरफ से, उसमें कहा गया है कि विद्यालय का प्रभार नहीं देने के कारण विद्यालय का कार्य प्रभावित होना। आपने विद्यालय का प्रभार नहीं दिया, नए प्रधानाध्यापक की जो नियुक्ति हुई है उन्हें आपको प्रभार देना था। इस संबंध में आदेश भी विभाग की तरफ से जारी किया गया था, लेकिन आपने उसका पालन नहीं किया। तो विद्यालय का प्रभार नहीं देने के कारण विद्यालय का कार्य प्रभावित हुआ। सरकारी कार्यों में आपने बाधा डाली है। जो चार्ज जो किए गए हैं, जो मैडम पर जो प्रभार उन्होंने नहीं सौंपा, प्रधानाध्यापक जो आए उनको कुर्सी नहीं सौंपी,
तो उन पर अब जो है चार्ज दाखिल किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, जो उनसे कहा गया है कि आपने बड़ी गलती की है। आपने जो पहली बात तो है प्रभार नहीं देने के कारण आपको विद्यालय का कार्य प्रभावित हुआ है। दूसरा, सरकारी कार्यों में बाधा आपने उत्पन्न की है, सरकार के आदेश की अवहेलना की है। आगे लिखा गया है उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गई है, यानी आदेश जारी किया गया था विभाग की तरफ से, उच्चाधिकारी की तरफ से, लेकिन आपने उस आदेश का पालन नहीं किया है। आगे लिखा गया है स्वेच्छाचारिता, कार्य के प्रति उदासीनता, मनमानेपन एवं कर्तव्यहीनता। कई सारे जो है गंभीर आरोप अब जो है कुर्सी नहीं सौंपने पर कमला कुमारी के ऊपर लगे हैं, क्योंकि उन्होंने विभागीय आदेश का पालन नहीं किया। प्रधानाध्यापक जो नए नवनियुक्त थे उनको प्रभार सौंपा जाना था मैडम जी की तरफ से, लेकिन मैडम ने ऐसा नहीं किया और अब मैडम निलंबित कर दी गई हैं। तो आगे आपको बताएंगे क्या लिखा गया है और निलंबन के दौरान क्या कुछ होगा। और जो आरोप हैं दरअसल ये एक अगर नज़ीर भी है, अगर ऐसी कहीं स्थिति है, क्योंकि पिछले दिनों आपको हमने दिखाया था प्रधान शिक्षक पटना में जुटे थे बहुत सारे, और पटना के IMA हॉल में उन्होंने अपनी समस्याएं रखी थी। उसमें ये समस्या भी निकल कर सामने आई थी। दर्श न्यूज़ ने ये दिखाया भी था आपको कि किस तरह से जो मैडम हैं या फिर जो नए प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए हैं, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हों, उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये प्रभार वाला मामला भी है, कई सारे ज़िलों से निकल कर सामने आया जहां परेशानियां पैदा हो रही हैं। जो पुराने प्रभारी हैं वो कुर्सी नहीं सौंप रहे हैं, या फिर किसी तरह से कुर्सी सौंप भी दी है तो कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं। इस तरह की तमाम जो है समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं प्रभार देने को लेकर। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा मामला निकल कर सामने आया है और अब इस पर बड़ा एक्शन भी लिया है शिक्षा विभाग ने। DO साहब ने कुर्सी नहीं दी मैडम ने, जो प्रधानाध्यापक हैं, तो ऐसे में कुर्सी की इस लड़ाई में मैडम पर बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। मैडम ने प्रभार नहीं दिया, जो नवनियुक्त प्रधानाध्यापक थे और ये प्रभारी के तौर पर कार्य कर रही थी, तो ऐसे में अब उनके ऊपर जो है विद्यालय का प्रभार नहीं देने के कारण विद्यालय के कार्य प्रभावित हुआ है। सरकारी कार्यों में आपने बाधा डाली है, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना की है और साथ ही साथ स्वेच्छाचारिता, कार्य के प्रति उदासीनता, मनमानेपन और कर्तव्यहीनता की बात विभाग की तरफ से कही गई है। यानी कई सारे जो गंभीर आरोप जो है आरोपित किए गए हैं शिक्षा विभाग की तरफ से। जो प्रभारी शिक्षिका महोदया हैं जिन्होंने प्रभार नहीं सौंपा है और प्रभार सौंपने के बजाय उल्टे पत्राचार करने लगी मैडम कि वो कुर्सी पर बने रहेंगी, वही प्रधानाध्यापक रहेंगी। तो ऐसे में कुर्सी का जो मोह है, उन्होंने कुर्सी का मोह उन्हें जकड़ा और अब जो है विभाग ने उन्हें पकड़ लिया है, यानी विभाग ने उनके ऊपर कार्रवाई कर दी है। आगे लिखा गया है उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्रीमती कमला कुमारी शिक्षिका हैं जो कन्या प्राथमिक विद्यालय खजुहट्टी बैकुंठपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार इन्हें जीवन निर्वाहन भत्ता देय होगा। इनका निलंबन मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र बैकुंठपुर निर्धारित किया जाता है। आरोप पत्र अलग से गठित किया जाएगा। तो मैडम पर कार्रवाई की गई है। जो शिक्षिका महोदया हैं जो प्रभार में थी स्कूल के, उन्होंने प्रभार नहीं सौंपा। नवनियुक्त प्रधानाध्यापक थे, वो प्रभार लेने आए थे, लेकिन उनके साथ जो है उन्हें कुर्सी नहीं दी गई, प्रभार नहीं दिया गया, बल्कि मैडम ने उल्टे पत्राचार किया विभाग से और पत्राचार ने अब इसे आदेश का उल्लंघन मानते हुए उन पर बड़ी कार्रवाई की है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और निलंबित करके जो है प्रखंड संसाधन केंद्र यानी BRC में बैकुंठपुर में जो है उन्हें फिलहाल जो है रखा गया है, निलंबन अवधि तक वहाँ पर पदस्थापित रखा गया है। और सबसे बड़ी बात, अब आरोप पत्र अलग से गठित किया जाएगा, यानी अब आगे उन पर आरोप पत्र गठित कर कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये जो बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, पिछले दिनों जिस तरह से प्रधान शिक्षक जो है पटना में जुटे थे और उन्होंने समस्याएं रखी थी, कई तरह की समस्याएं थी, बहुत तरह की समस्याएं थी। जो वेतन की विसंगति की भी बात की थी उन्होंने कि जो मूल वेतन है उनका कम है, मूल वेतन ज़्यादा होना चाहिए। उसके अलावा मूल वेतन के अलावा और भी कई सारी समस्याएं प्रभार को देने को लेकर कि वित्तीय जो प्रभार है उसमें जो पारदर्शिता हो, इसलिए जो बड़े अधिकारी उच्चाधिकारी हैं उनके निर्देश पर ये जो प्रभार लेन देन हो।
तो कई सारी समस्याएं जो हैं प्रधान शिक्षकों ने जब पटना में जुटे थे और प्रधानाध्यापक, तो उन्होंने ये बातें रखी थी। और अब ये जो असर, मतलब अगर यूँ कहा जाए कि क्या स्थिति है ज़मीनी धरातल पर, ये भी सामने आ गया कि प्रभार नहीं सौंपी, कुर्सी नहीं सौंपी, तो अब विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर दी है और मैडम जो प्रभारी के तौर पर कुर्सी संभाल रही थी उन्हें निलंबित कर दिया गया है और अब उन पर विभाग बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।